वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं बहुत आसान है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर टॉपिक यहीं पे मिलेगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, जो मैंने इन्वोल्यूटरी वगैरह सारे टॉपिक्स करवाया, नीलपोटेंट वगैरह, वो सब इसके अंदर मैं बताऊंगा और बहुत आसान है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये आप +2 में भी करके आए हो। ए बी यानी स्केयर मैट्रिक्स, जितने भी ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे स्केयर मैट्रिक्स पे होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। ए यहां रियल होना जरूरी है और यूनिटरी में ए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर ये रियल बन जाएगा, ये रियल बन जाएगा तो वो ऑर्थोगोनल बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इनटू ए लिख लो या ए ट्रांसपोज लिख लो, ये आइडेंटिटी होएगा। अगर मैं साथ में ऑर्डर n लिख दूं तो आई n लिख दो, 2 होएगा तो आई 2 हो जाएगा, तो मैं सिंपल आई लिख रहा हूं। ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गया, ये क्या होता है आई। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स निकालना है, मतलब अगर ये गिवन है कंडीशन तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, बोथ आर सेम थिंग। यूनिटरी में क्या होता है, अगर देन ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर्मिशियन के अंदर क्या होता है, ए की पावर थीटा ए के इक्वल होता है, स्क्यू हर्मिशियन में ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल होता है, तो इसके अंदर होता है ए की पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऑर्डर n लिखूंगा तो आई एन लिख दूंगा, या इसको a इंटू ए थीटा भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। चलो मैं एक केस आपको एक रिमार्क के तौर पे सिखा रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए यूनिटरी का मतलब ही है आइडेंटिटी। तो एक केस देखते हैं, ए की पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने क्या कहा है, ये कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए थीटे का मतलब यही होता है। अगर ये रियल हो जाए, इफ ए इज रियल, अगर ये रियल है तो ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल होएगा, ए के इक्वल ही होएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं अभी आपको। तो ए थीटा कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑटोमेटिकली यूनिटरी किस में चेंज हो गया, ऑर्थोगोनल में। तो एक बड़ा सा बॉक्स बना लो, इफ ए इज रियल, इफ ए इज रियल देन यूनिटरी चेंज, यूनिटरी मैट्रिक्स चेंज इनटू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स चेंज इनटू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कैसे रियल में चेंज होएगा, फॉर एग्जांपल आप देखो ए आपके पास दे दिया 1 2 3 4, ये चारों के चारों रियल है, क्योंकि आइटा तो है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। ए कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आइटा कॉन्जुगेट क्या करता है, आइटा को माइनस आइटा में चेंज करता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। आप देख सकते हो ये रियल की एग्जांपल दे दी, अगर ये रियल है तो ऑर्थोगोनल की ना एक थ्योरम है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। वैसे करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि +2 बेस पे है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, कॉन्जुगेट कैसे लेना है, पर फिर भी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने एक ये छोटी सी थ्योरम करवा रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। यहां मैंने लिखा है ए इज रियल देन यूनिटरी मैट्रिक्स चेंज इनटू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर वो रियल है, यूनिटरी किस में चेंज होएगा, ऑर्थोगोनल में होएगा। यूनिटरी अगर रियल बन जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, ऑर्थोगोनल में। इसका मतलब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये रियल होती है, रियल पार्ट है, तो इसमें आइटा चेंज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं every orthogonal matrix, every orthogonal matrix, every orthogonal matrix is unitary matrix, is unitary matrix,
मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके कोरस्पोंडिंग। मैंने ए लिया, ए को 1 2 3 4 लिया, और ए अब ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बन जाए। तो मैं कुछ भी एलिमेंट्स नहीं लेता, सपोज कर लो कुछ भी लिया, पर ये रियल है, रियल है, ये रियल है, तो ए ट्रांसपोज बी 2/2 आ जाएगा। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आएगा, मैंने मान लिया आइडेंटिटी आया। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं, इस ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लूं, तो वो भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, रियल पार्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए थीटा। तो इसको कोरस्पोंडिंग हम ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा नहीं समझना, सिर्फ एक ये रिमार्क छोटा सा समझ आना चाहिए। ये तो आपको पता लग गया, ये ही समझ आना चाहिए था सिर्फ आपको। तो बड़े आराम से है, कोई एक रिमार्क समझ आना चाहिए, क्वेश्चंस में शायद आपको आए। ये कहता है ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू +-1। वी नो डेट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्डर एन लिखना है लिखो, नहीं तो आई लिखा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट कहा है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। इसको लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आई का डिटर्मिनेंट 1। मैं बता देता हूं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो चाहे ए का डिटर्मिनेंट लो, बोथ आर सेम थिंग। अब ये इसके बाद लिख सकता हूं, ए बी का डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, और आई का मैं 2/2 ले लेता हूं, आप कुछ भी ले लेना। इसका डिटर्मिनेंट लो 1 - 0, वो क्या आ गया 1। तो इस चीज की जगह हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ये क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू +-1। ये ही उसने कहा था प्रूव करने के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं था। स्टूडेंट्स, मैं ऐसे करता हूं कि मैं पहले ना कुछ डेफिनेशंस लिख देता हूं, इन्वोल्यूटरी वगैरह, नीलपोटेंट वगैरह, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, बहुत आराम से, आसान काम है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं, बहुत आराम से मैथ हो रहा है। जितना आप कूलनेस से मैथ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कुछ डेफिनेशंस है आपके पास। स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ डेफिनेशंस लिखी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, पहले ही मैंने लिख दी। ये तीनों डेफिनेशंस बेस्ड हैं स्केयर मैट्रिक्स पे। एक्चुअली मैं सारी, चाहे ऑर्थोगोनल की बात करूं, चाहे यूनिटरी की बात करूं, जिस मर्जी टॉपिक की बात करूं, ये सारी की सारी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। तो ये भी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। स्टूडेंट, जितना आप कूलनेस से मैथ करोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके जिन बच्चों ने आगे मैथ को प्रोफेशनल बनाना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कल को गवर्नमेंट जॉब के लिए मैथ की लेक्चररशिप में आना चाहते हो, तो ये ही डेफिनेशंस, ये आपको सिस्टमेटिकली पता होनी चाहिए। और ये ही आप अगर जेई मेंस कर रहे हो तो जेई मेंस में ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके लिए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इडेम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जिन्होंने जेई मेंस की तैयारी की है उन्होंने कुछ कुछ ये चीज़ देखी होगी। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, नीलपोटेंट ए की पावर p इक्वल टू 0 आएगा, p लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होएगा, उससे छोटा कोई भी नहीं होएगा। इन्वोल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर करो आइडेंटिटी आए। आपने इसके क्वेश्चंस किए होएंगे +2 क्लास में मैट्रिसेस में। अब ये प्रॉपरली आ गया, आपको डेफिनेशन आ गई। अगर कोई एग्जांपल देना चाहे, यूनिट मैट्रिक्स, जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो आइडेम्पोटेंट भी होती है, इन्वोल्यूटरी भी होती है। कोई और बच्चा कोई और एग्जांपल देना चाहे तो ये एग्जांपल आपको दे रखी है, a इक्वल टू 2 - 2 - 4। ये आप जब करोगे तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आएगी, आइडेम्पोटेंट, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब है इसके अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो वो ए के इक्वल ही आएगा, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। आप सोचोगे सर यूनिट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट या इन्वोल्यूटरी कैसी हुई? यूनिट मैट्रिक्स, पहले आइडेम्पोटेंट देखते हैं। ए को ले लो यूनिट 1 0 0 1, मैं 2/2 की ली, ए स्क्वायर वो क्या आएगा, ए इंटू ए 1 0 0 1 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 1 ही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो।
तो ये सारी चीज क्या है आपके पास ए, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, तो वो क्या बन गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब अगर ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर किया, इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इस ए स्क्वायर, ये क्या है एक्चुअली में आइडेंटिटी है, तो मैं ए स्क्वायर को आई लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट भी आ सकती है और इवोल्यूटरी मैट्रिक्स भी आ सकती है, सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और इसके साथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कहता शो करो कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए आपके पास गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। मैं एग्जांपल पहले कहा था कि जब मैं डेफिनेशन सिखा रहा था इससे पहले, तो मैंने कहा था मैं आपको प्रॉपरली एक एग्जांपल दूंगा। तो ये वो एग्जांपल है, ए ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ये भी रो को कॉलम में चेंज कर देगा, बिल्कुल आराम से कर देगा। तो ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इनटू ए बोथ आर सेम थिंग, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ए की केस लेके करवा देता हूं, दोनों केस की जरूरत भी नहीं है आपको। मैंने इनकी वैल्यू पुटिंग की और इनको अब मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख देता हूं, एक स्टेप फालतू लिख देता हूं। अगला क्या आएगा मेरे पास, ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बोथ आर सेम थिंग, कैंसल होके जीरो बन जाएगा। अगला क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अगला क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत आराम से सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई की है। जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती मैट्रिसेस चैप्टर देख सकते हैं, उस पर मल्टीप्लाई मैंने प्रॉपरली बताई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज क्या बन गई, 1, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, ये क्या बन गया 1। तो आप वीडियो पोस्ट करो और आराम से लिखो, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मैं से प्यार करो स्टूडेंट्स, वो आपसे करेगा। नाउ ए ट्रांसपोज, ये सारी चीज क्या लिख सकते हैं, आई, हेंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बड़े आराम से हो गया। मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाया था, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लूं तो वो क्या आएगा, कोस थीटा, क्योंकि इसमें तो आइटा है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, इसी के अंदर बता रहा हूं, साइन थीटा कोस थीटा। तो ए थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये रियल है, रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आइटा तो है ही नहीं इसके अंदर। तो अब मैं ए और ए थीटे को मल्टीप्लाई कर लूं, वो आइडेंटिटी आएगा ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना, चाहे आप करके देख लेना, वो आएगा ही आएगा। ये एक्स्ट्रा चीज बताई है। तो यहां से क्लियर हो गया, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। हेंस एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मैंने अभी रिमार्क लिखवाया था, हेंस एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिटरी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, रियल होता है, रियल पार्ट। तो आइटा तो है ही नहीं, तो फिर कॉम्प्लेक्स की तो इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, आप खुद कर सकते हो। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप कर सकते हो। आप इतना राइट डाउन करो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे है और मुझे लगता नहीं कि खास करवाने वाली चीज़ है। आइडेम्पोटेंट प्रूव करना है, ए इसके करोगे एक इक्वल आएगा। नीलपोटेंट की एक मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दी है, इसका ए क्यूब करोगे ना तब वो 0 के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर करोगे वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि लीस्ट होना चाहिए, तो ये क्यूब में आ रहा है। इंडेक्स 3 का मतलब है पी की वैल्यू यहाँ 3 है, ए की पावर पी 0 होना चाहिए और पी लीस्ट होना चाहिए, तो पी की वैल्यू 3 पे 0 बन रहा है।
ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, आपकी मर्जी है, चाहे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू आइडेंटिटी कर दो, एक ही बात है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए की पावर थीटा इंटू ए करोगे वो आइडेंटिटी आएगा, करके देखना आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि खास कोई करवाने वाली या हिंट देने वाली ज़रूरत है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द एंड ऑफ योर एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।